हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 17 दिसंबर का स्टडी टारगेट है। मैं बता दूं, मैं करंटली DT प्लस GPRT और KVS PRT की तैयारी कर रही हूँ। मेरे से किसी ने कमेंट करके पूछा था, कहा छोटा बेबी है, वो छोटे बेबी के साथ कैसे पढ़ाई करें, कैसे मैनेज करें। वैसे देखो, मुझे छोटे बेबी का कोई आइडिया नहीं है क्योंकि अभी मेरा कोई बेबी नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन जैसे आपका बच्चा है तो मुझे लगता है आपको उससे पहले उठना चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटा। अगर आपको पढ़ाई करनी है और तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो तो अपने बच्चे से 1 या 1.5 घंटे पहले उठो। अब आप कहोगे कि आपका बच्चा तो आपके साथ उठ जाता है, तो बच्चा छोटा बच्चा होता है जो माँ की स्मेल ले लेता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसके साथ कोई दुपट्टा अपना छोड़ सकते हो, पिलो लगा सकते हो, तो वो एकदम से नहीं उठेगा और वहाँ आप 2 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। और सबका बच्चा, अगर आपका बच्चा छोटा है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, तो हर बच्चा दिन में सोता है, 2 या 3 घंटे हर बच्चा सोता है। तो आप देख लो आपका बच्चा किस टाइम सो रहा है, तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करो। कि कितने भी बजे आपका बच्चा सो रहा है, वो कोई भी टाइम हो, आप उस 2-3 घंटे सिर्फ पढ़ाई करोगी। वो तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम होगा। 2 घंटे सुबह के और 3 घंटे जब वो बच्चा सोएगा। 5 घंटे हो गए, 5 घंटे आपने पढ़ लिया, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, हमने 5 घंटे की पढ़ाई कर ली बेबी के साथ। और आप ये सोचोगे कि अब ये सो रहा है तो चलो मैं फ़ोन चला लूँ, अब मैं अपने घर बात कर लूँ। तो जब जग रहा होगा ये सारे काम आप तब भी कर सकते हो उसके साथ देखते देखते। और आपका छोटा बच्चा, अगर 1 साल का बच्चा है तो आप उसे फीड ज़रूर कराते होगे। तो फीड कराते टाइम अपने कान में लीड लगा के कोई ऐसी चीज़ सुन लो, करंट अफेयर की या कोई भी इंग्लिश की, कोई भी जो आपको पसंद हो, करंट अफेयर की कोई वीडियो सुन लो। और जब आप उसे फीड करा के कंप्लीट कर लो, उसे बाद में नोट डाउन कर लो। तो आप ऐसे छोटे छोटे ट्रिक, देखो टाइम बचाना पड़ेगा। आप एक हाउस वाइफ भी हो, आपका छोटा बेबी भी है, आप ये सोचो आप नो यू आर नॉट अ सुपर वूमेन। और सोचना भी मत तुम्हें सुपर वूमेन बनना है, तो तुम कोई सुपर वूमेन नहीं हो, ना तुम्हें बनना है। तो स्मार्टली काम करो, स्मार्टली अपनी चीज़ों को करो। अगर आप ये सोचोगे कि हाँ मैं सब मैनेज कर लूँगी और मेरे से मैं सब कुछ कर लूँगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और किसी ने मुझे कमेंट किया था, उनका छोटा बेबी है तो वो अपनी नंद को दे के आती थी। और आप ऐसे कर सकते हो, जब आपका बच्चा छोटा है 2 घंटे तो सोता ही है, बाकी आप 1-2 घंटे के लिए अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे दो जब आपको पढ़ना हो। बाकी टाइम आप घर का काम करोगे। अब आप ये कहोगे आप घर का काम करके बहुत ज़्यादा थक जाते हो और आपसे पढ़ाई नहीं होती। तो आप चूज़ करो कि आपको क्या लाइफ में क्या पाना है और क्यों पाना है। अगर आप घर का काम करके थक रहे हो तो आप ये सोचो 1-2 घंटे रेस्ट कर लो, उसके बाद पढ़ाई करो। हाँ, पढ़ाई करने में टाइम जाता है, दिमाग का यूज़ होता है, लेकिन काम करने में भी हमें दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। आप सब्जी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, आपका क्या दिमाग नहीं चल रहा आपको कैसे बनाना है, क्या करना है। कोई भी काम करने के लिए दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। तो आप अपने बच्चे को 2 घंटे के लिए किसी, और जब आप देखो 5-6 घंटे आप डेली पढ़ोगे, आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं हर पेपर निकाल सकती हूँ। हम 5-6 घंटे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत है। डेली आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा है। और ये मैं सोचो मैं सब कर लूँगी, मैं कोई सुपर वूमेन हूँ, कोई ताकत मिल गई है तो मैं, ऐसा कुछ नहीं विजय था। का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। इस श्लोक में अर्जुन को गुंडाकेश कहा गया है। गुंडा का अर्थ होता है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह है गुंडाकेश। नींद का अर्थ ज्ञान भी है, अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की है। कृष्ण के भक्त रूप में। तो मैं अभी कुछ दिनों से भागवत का कर रही हूँ और मैं 5-6 पेज डेली के पढ़ती हूँ और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ पाती क्योंकि इतना मेरे पे टाइम नहीं है, तो 5-6 पेज ही पढ़ती हूँ। आज मैंने 5 पेज पढ़े। तो आप देखो आपको लाइफ में क्या करना है, आपको कोई भी जॉब क्यों ले ली है, कोई भी जॉब क्यों अचीव करनी है, पढ़ाई क्यों करनी है। कभी तो आप अपने अपने हमेशा पास्ट को याद रखना चाहिए कि हाँ हम जब कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ मेरे सारा काम हो गया था फिनिश। और आज थोड़ा मेरे को टाइम लग गया था क्योंकि आज मैंने कपड़े भी धोए थे और मैं पढ़ने आ गई थी। और आज धूप नहीं निकल रही थी, 10:30 बज रहे थे और धूप नहीं निकल रही थी आज, फिर भी मैं बैठ गई थी। और मैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद कर रही हूँ ब्लैक बुक से,
और ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड मीनिंग है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ से याद कर रही हो, तो ब्लैक बुक है और ब्लैक बुक में मोस्ट रिपीटेड एंटोनियम, मोस्ट रिपीटेड सिनोनियम्स, मोस्ट रिपीटेड वर्ड आते हैं बहुत सारे, तो मैं वहाँ से याद कर रही हूँ। तो मेरे 75 तक मैंने लर्न कर लिए। और मैं पहले शुरू के 25 करे, फिर दोबारा 25, स्टार्टिंग के 25 मुझे याद हो गए हैं। और अभी तो जो मैंने आगे के 25 करे हैं उनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। बीच के 25 मेरे को कुछ याद है, कुछ नहीं। तो मैं डेली, यही मेरा टेक्निक होता है कि एक बार पहला रिवाइज़ करने से पहले, उससे पहले क्या मैंने पढ़ा था एक बार देख लूँ। तो ये सारे मैंने वर्ड मीनिंग लर्न कर लिए थे। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आप अगर आप ये सोच रहे हो आप लड़की हो, आप कुछ नहीं कर सकते, एक लड़की भी सब कुछ कर सकती है। बस आपके मन में माइंडसेट होना चाहिए। और कोई भी माइंडसेट विद इन 1 डे बदला जा सकता है। ऐसा नहीं माइंडसेट बदलने के लिए 1-2 दिन लगेंगे, नहीं। और यहाँ मैंने सारे वर्ड मीनिंग याद कर लिए थे। और फिर उसके बाद मैं सेकंड स्टडी एक्सप्लोर करने आ गई थी और मैं अंदर आ गई थी क्योंकि बाहर धूप ही नहीं निकल रही थी। और फिर मुझे लैपटॉप से काम था। तो ये मैं बायोलॉजी कर रही हूँ परमार एसएससी से, और मैं टिश्यू कर रही हूँ। उनकी 2 घंटे की टिश्यू की वीडियो थी, तो आज मैंने आधी कर ली क्योंकि नोट्स भी बनाने होते हैं और चीज़ें समझनी भी होती हैं। तो मैंने सेल कर ली थी, लेकिन सेल के बाद टिश्यू करना था। और टिश्यू ना करके मैंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पहले कर लिया था। तो मुझे लगा बीच में कुछ लैक आ रहा है, तो मैं आज टिश्यू कर रही हूँ। तो टिश्यू में मैंने आज प्लांट टिश्यू किया और थोड़ा सा मेरा पार्ट रह रहा है, आधा हो गया, क्योंकि एक ही वीडियो उनकी 2 घंटे की थी। और मुझे मतलब इनका बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है। सर का बहुत अच्छे से समझाते हैं। अगर किसी को पढ़ना हो 9th क्लास के एनसीईआरटी में भी है ही पोर्शन, वहाँ से भी देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। सब कुछ वही है, लेकिन सर बिल्कुल एक एसएससी के रिगार्डिंग समझाते हैं। तो अगर एसएससी के रिगार्डिंग हम तैयारी करेंगे तो टीचिंग की तो तैयारी अपने आप हो ही जाएगी। तो यार मेरे ये पेज निकल रहे थे तो मैंने इसको अटैच कर लिया था। और मैं साथ साथ नोट्स बनाती रहती हूँ क्योंकि मुझे अपने नोट्स से बहुत जल्दी याद हो जाता है। अगर मेरे को नोट्स बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं तो ये 2 घंटे में लिखी हुई चीज़ मैं आधे से पौना घंटे में याद कर लूँगी। मतलब मुझे अपने नोट्स से याद, मतलब मैं जल्दी कर लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमें पता रहता है हाँ हमने कहाँ क्या लिखा है, कैसे लिखा है। कंफर्ट जो लोग जो दूसरों के नोट्स मांगते हैं ना कि अपने नोट्स प्रोवाइड करा दो, अपने नोट्स दिखा दो, पर्सनली अपने ही नोट्सों से पढ़ना चाहिए। किसी और के नोट्स तुम्हारे किसी भी काम के नहीं हैं। और किसी ने ये भी पूछा था कि मतलब वो घर पे रहती है, उनकी पढ़ाई हो नहीं पाती, वो सोचती तो बहुत है रोज़ पढ़ने का, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती। तो आप जब सोचते हो, जब आप सोच रहे हो तो आप पढ़ भी सकते हो, बस एक स्टेप लेने की देर है। हम ना वो स्टेप लेने से डरते हैं। तो आप ये टारगेट हो बस आज 1 घंटे पढ़ना है कुछ भी। ये कभी मत सोचो कि एक साथ 6 घंटे पढ़ेंगे। 6 घंटे कभी नहीं पढ़ सकते। आपने देखा भी होगा, आप रनिंग करना भी स्टार्ट करते हो तो आप एक साथ एक दिन में अगर 2-3 घंटे भाग लोगे, नेक्स्ट डे आपके पैरों में दर्द हो जाएगा और नेक्स्ट डे शायद आप चल भी ना पाओ। तो एक आपको इंसिडेंस सुनाती हूँ। मेरे मम्मी पापा घूमने जाते थे तो उनसे कहा, किसने कहा दौड़ा करो, आप भागा करो। वो उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया और 15 दिन तक उनके घुटनों में दर्द रहा। क्यों? उन्हें भागने की आदत नहीं थी, उनकी हैबिट में भागना नहीं था। किसी और के कहने से कोई और भाग रहा है तो उन्होंने कहा, अंकल थे वो काफ़ी बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा मैं भाग सकता हूँ, मैं 75 की एज में दौड़ सकता हूँ, तो तुम तो मुझसे बहुत यंग हो तो तुम भी दौड़ सकते हो। लेकिन वो उन्हें प्रैक्टिस थी। तो जिस काम की हमें प्रैक्टिस होती है, तो मेरे मम्मी पापा 15 दिन तक घुटनों में दर्द रहा। तो जिस चीज़ की हमें प्रैक्टिस होती है वो काम हम कर सकते हैं। और प्रैक्टिस बनती है धीरे धीरे। आप चलो, अगर छोटा बच्चा भी देखोगे आप, तो छोटा बच्चा भी पहले रेंगेगा, घुटनों के बल चलेगा, दैन खड़ा होगा, एकदम से नहीं कि वो होते खड़ा हो गया। तो आज मेरे फादर इन लॉ आने वाले थे, तो आज मैं खाना बनाने लग गई थी जल्दी। तो मैंने उनके लिए सब्ज़ी बना के रख दी थी और फिर वो जब आए थे तो मैंने उनको चाय नाश्ता कर लगाया और मैं खाना बनाने लग गई थी। और किसी ने मुझसे कमेंट करके ये भी पूछा था, रीट की वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान में, क्या आप रीट फिल करोगी? तो मेरा आंसर है नो, क्योंकि देखो मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ पे है गुड़गांव, और हमें तो मतलब गुड़गांव ही रहना है हरियाणा में। तो मैं रीट फिल नहीं करूँगी क्योंकि राजस्थान में जॉब लगेगी और फिर मतलब डिस्टेंस का इशू हो जाएगा। तो मैं हरियाणा टेट दूंगी इस बार। अभी हरियाणा टेट पोस्टपोन हो गया, या दिल्ली में निकलेगी तो दिल्ली की तैयारी करूँगी। तो मैं रोटी बना रही थी और रोटी बना बना के दे के आई थी बीच बीच में।
तो मैं हरियाणा, मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ DSSB पे है, मेरा कोई और टारगेट नहीं है। KVS भी आएगा, KVS दूंगी, या हरियाणा में कोई वैकेंसी आती है तो हरियाणा में दूंगी। तो उसके बाद आज मेरे टारगेट थोड़े कम अचीव हुए, फिर शाम हो गई थी, क्योंकि जब कोई आता है या कोई आने वाला होता है तो उसके लिए भी तैयारी करके रखनी पड़ती है। तो कल से थोड़ा रेगुलरिटी बन जाएगी। फिर हम मंदिर आ गए थे ट्यूसडे था, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ मंदिर आ गई थी, और फिर हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे मार्केट से। तो वो बड़े अच्छे लग रहे थे, सुंदर सुंदर फ्रूट्स। तो आप भी अपना डेली का एक टारगेट सेट करो। किसी ने मुझसे कहा था कि आप दीदी मतलब 10 दिन का या 75 डे का चैलेंज बना लो। तो सबसे पहली बात, 75 डे का चैलेंज बनाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, मतलब बहुत दिन होते हैं और तुम एक दिन जोश जोश में स्टार्ट कर लोगे, फिर दूसरे तीसरे दिन तुम नहीं कर पाओगे। तुम जो भी टारगेट होता है ना, वो छोटे होने चाहिए। ऐसा नहीं बहुत बड़े तुमने एकदम से टारगेट बना लिए, फिर वो टारगेट कभी अचीव ही नहीं हो पाएंगे जब तुमने बहुत बड़े बड़े टारगेट बना लिए। तो कोई भी टारगेट हो वो छोटा हो। हम क्या होता है, टारगेट बना तो लेते हैं जोश जोश में, लेकिन कभी भी उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाते। तो हमें जोश में टारगेट नहीं बनाना, होश में टारगेट बनाना है। तो फिर इसके बाद मैं घर आ गई थी, और घर आके मैंने फ्रूट्स वगैरह धो दिए थे सारे, और मैं स्ट्रॉबेरी भी लाई थी। मेरे को मतलब मेरे घर में और तो कोई नहीं खाता स्ट्रॉबेरी मेरे अलावा, तो अच्छी लगती हैं। फिर उसके बाद मोस्टली मैं रात को 4th स्टडीज़ लोड करती हूँ मैथ, लेकिन मेरा आज हुआ नहीं था, तो मैं 3rd स्टडीज़ लोड कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं CDP कर रही हूँ। और किसी ने कहा था आप CDP में सब कुछ लिखती हो। नहीं, देखो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है या मुझे लगता है हाँ ये नोट डाउन करना चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ वही नोट डाउन करती हूँ, सब कुछ नोट डाउन नहीं करती। और उन्होंने कहा था अपने नोट्स भी शेयर करो, तो मैं नोट्स बीच बीच में दिखाती रहती हूँ मैं क्या नोट डाउन कर रही हूँ। और मैं आज इसकी यूनिट 2 कर रही हूँ, और ये लेकिन मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई, आधी हो पाई। और मतलब TGT PGT के लिए भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो देखो TGT PGT के बारे में लिटरली मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। हाँ, नेक्स्ट ईयर में TGT का BEd मेरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर DT+ में TGT की वैकेंसी निकलती है मैथ से, तो मैं मैथ की दूंगी। लेकिन मेरा मेन फ़िलहाल अभी DT+ PRT पे है, क्योंकि अभी मेरी BEd कंप्लीट नहीं हुई है। तो BEd कंप्लीट होने में भी अभी 6 महीने हैं। उसके बाद कब वैकेंसी आएगी। तो BTC मेरी कंप्लीट है, तो मेरा पूरा कंप्लीट टारगेट और सिर्फ DT+B पे है। तो देखो आपके भी अगर छोटे बच्चे हैं, आप भी सोच रहे हो उनका, तो अपने बच्चों को थोड़ी देर अपने फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ को दो। उससे आपको लगेगा कंफर्ट जोन में रहोगे आप, और अपने आप को सुपर वूमेन मानना बंद कर दोगे। तुम सुपर वूमेन नहीं हो, सब कुछ नहीं कर सकते। सबको 24 घंटे मिले हैं, उन 24 घंटे को तुम्हें कैसे यूटिलाइज़ करना है तुम देखो। तो यहाँ मेरा ये स्टडी टारगेट भी कंप्लीट हुआ था, लेकिन आज मेरे 4 टारगेट की जगह 3 ही टारगेट हुए हैं। पहले मैंने मैथ को भी टिक कर दिया था गलती से, फिर मैंने याद आया मैंने मैथ तो करी नहीं, फिर मैंने क्रॉस कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।